नमस्ते, मैं डॉक्टर वर्षा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। वैसे तो थायराइड के बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कॉमनली हमें 2 टाइप का दिखाई देता है, जिसमें थायराइड कम काम करता है, जिसे हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, और जिसमें थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज़्म बोलते हैं। थायराइड क्या है? थायराइड गले में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है जो कि T3 T4 हार्मोन बनाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को 2 तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला उसके लक्षण के जरिए और दूसरा ब्लड टेस्ट के जरिए। कुछ लक्षण हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिम्टम्स हैं जो कि दोनों केस में सेम रहते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। इसके लक्षण को हम सिर से लेकर पांव की तरफ डिस्कस करते जाएंगे। हाइपोथायराइड में हेयर फॉल यानी कि बाल टूटना, बाल झड़ना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स यानी कि कम उम्र में बाल सफेद हो जाना देखा जा सकता है। अब आते हैं दिमाग की ओर। डिप्रेशन, लेजीनेस, स्लीपीनेस, ज्यादा नींद आ सकता है। फेस की बात करें तो फेस में पफिनेस हो सकता है। आईब्रो के बाहरी 1/3 के बाल झड़ सकते हैं। गले की बात करें तो गले में होता है थायराइड ग्लैंड जो कि बढ़ सकता है, जिसको हम गोइटर बोलते हैं। अब आते हैं चेस्ट की तरफ, जिसपे होता है हार्ट। दिल के धड़कन कम हो सकते हैं, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसपे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, भूख कम लगती है लेकिन आपका वजन बढ़ता हुआ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्किन में ड्राइनेस, सूखापन, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ज्यादा ठंडी लग सकती है। नेल्स ब्रिटल हो सकते हैं और इजीली टूट सकते हैं। जॉइंट्स और जोड़ों में दर्द, थकान और फैटिक हो सकता है। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, जिसमें सिर के बाल झड़ सकते हैं, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों के केस में दिखता है। ब्रेन में कंफ्यूजन और बेचैनी हो सकती है। नींद बार बार टूट सकता है। इंसोम्निया और अनिद्रा हो सकते हैं। आंखों की बात करें तो आंखों की जो दिखावट है वो काफी यूनिक होती है। ऐसा लगता है कि आंख बॉडी से निकल रहा है। उसको हम प्रोप्टोसिस या एक्सोप्थाल्मस बोलते हैं। दिल की बात करें तो धड़कनें तेज हो सकती है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। हाथ पांव में ट्रिमर्स आ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, बार बार डायरिया हो सकता है, भूख बहुत ज्यादा लगती है। आप कितना भी खाइए जल्दी डाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ पाता। स्किन की बात करें तो स्किन बहुत मॉइस्ट और गीली होती है। हीट इंटॉलरेंस होता है, यानी कि गर्मी सहन नहीं होता है। आप एसी में रहें तो भी आपको गर्मी महसूस होगा। महिलाओं में पीरियड्स में अनियमितता और इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये लक्षण है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के। लेकिन आप लक्षण की बेसिस पे थायराइड को तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है। तो अगर एक बार आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया तो दोनों के सिम्टम्स में चेंजेस भी हो सकते हैं, और लक्षण के बेसिस पे थायराइड को डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अब जानते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि ब्लड टेस्ट से कैसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का। इसमें हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें T3, T4 एंड TSH के लेवल को देखते हैं। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा और TSH इंक्रीज करेगा, और अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T3 T4 का लेवल बढ़ेगा और TSH का लेवल कम हो जाएगा। इसके साथ 3 टाइप के एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट एंटी TPO एंटीबॉडी, सेकंड एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, थर्ड TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, जिसे हम ट्रैप भी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी टेस्ट आपका थायराइड ऑटोइम्यून के चलते है कि नहीं है वो जानने के लिए किया जाता है। जब मरीजों को हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज जिसे हम हाशिमोटो डिजीज बोलते हैं, इसके चलते होता है, तो उनमें एंटी TPO एंटीबॉडी और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पॉजिटिव पाए जाते हैं। हेशिमोटो डिजीज में TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी की मात्रा में ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन कई केसों में आ भी सकते हैं। यानी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो T3 T4 की मात्रा में कम आएगा और TSH का लेवल इंक्रीज आएगा। एंटी TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव रहेंगे, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी पॉजिटिव रहेंगे। अब चलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों की तरफ। हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर ऑटोइम्यून बीमारी, जिसे हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, इसके चलते हो रहा है तो TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी पॉजिटिव आएंगे और एंटी TPO एंटीबॉडी और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी की मात्रा में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। थायराइड के लिए हम थायराइड अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिसे हम थायराइड सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम थायराइड की ग्रंथि को देखते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई, उसके नोड्स
और नोड्यूल्स है कि नहीं वो देख सकते हैं। अगर नोड्यूल्स है तो सिंगल नोड्यूल्स है या मल्टीपल नोड्यूल्स है वो भी देख सकते हैं। थायराइड सोनोग्राफी से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। थायराइड में कुछ एडवांस स्कैन भी होते हैं जिसे हम टेक्नीशियम स्कैनिंग बोलते हैं। ये ज़्यादातर हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में एडवाइस करते हैं जिसमें आयोडीन का अपटेक ज़्यादा पाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में थायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन जैसे मेडिसिन दिए जाते हैं और हाइपरथायराइडिज्म में नियोमरकाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल, थियोयुरासिल जैसे मेडिकेशन दिए जाते हैं। बट इसके डोज आपके डॉक्टर तय करते हैं। तो आज हमने बात किया हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।